एम्स्टर्डम में मुझे कोई नहीं पहचान रहा। मुझे और भी मतलब मैं बहुत खुश था इस बात से कि चलो मस्त घूम रहे हैं, कोई इंडियन नहीं मिला, पर मैं ये सोच रहा 3 शो बिके हुए हैं, आएगा कौन शो? ऐसा तो नहीं किसी ने मेरा काट दिया है भाई। मैं रेड लाइट एरिया में खड़ा हूँ, कुछ तो निहार रहा हूँ। साइड में से एक बंदा है, सर बिग फैन, में कोई जगह है पहचानने की? अरे यार ये तो सुनो कितनी बेइज्जती हुई हमारी। हमें एम्स्टर्डम पहुंच के ये नहीं पता था कि ऐसे जब रोड क्रॉस करनी होती है तो लाइट के लिए कोई बटन दबाना होता है। हम तो खड़े हैं मस्त, हमें लगा ये तो खुद ही चलती है, हमारी वाली हरी नहीं हो रही। बहुत देर हो गई, साइड में कोई आदमी आया, उसने खंबे के साथ कुछ तो करा और वो हरी हो गई। तो ये क्या हुआ हमारे साथ? हमें पता चला कि अच्छे से बटन दबाना पड़ता है, तो इन्हें पता चल जाता है आप आए हो। हम अगले सिग्नल पे गए, हम बटन दबाए खड़े, हमारी अभी भी ग्रीन नहीं हो रही। तो हमें किसी ने आके बताया तुमने साइकिल वाला दबा दिया। फिर हमने नशे कर लिए, फिर वह 1 घंटे छूते की तरह रोड क्रॉस किए। एक दूसरे को दिखा रहे कि देख हरी करके दिखाओ, देखो ये देख। साले होटल्स में कितनी बेइज्जती कर रहे हैं यार ये लोग, इतना सारा पैसा लेते हैं और रूम दे रहे हैं वो चिड़ियाघर जैसा, इतना सा रूम, और बेइज्जती अलग से करे। रूम सर्विस के नाम पे क्या दे रहे हैं? रूम। मैंने नीचे फोन किया, मैंने कहा पानी पीना, कह रहा वॉश बेसिन से पी लो। मैं कुत्ता हूं मैं इंडिया से शो ऑफ करता हुआ आ रहा हूँ कि बिजनेस क्लास से आ रहा हूँ, यहाँ के क्या कर रहा हूँ? ये पानी पीना। साले इतनी महंगी महंगी दारू लेकर आया हम ड्यूटी फ्री से खरीद के, वो दारू पैक बना के 3 लौंडे वॉश बेसिन का आगे खड़े हुए। अरे मैंने पैक बनाने को टैप चलाई, जोर से चल गई, दारू बाहर आ गई। यार माँ मेरे पापा भी खेत में यही कर रहे हैं, मैं भी यही कर रहा हूँ। हमारी जनरेशन आगे नहीं बढ़ पा रही। एक तो पानी मांगा है, पानी दे दो, फालतू बकचोदी की जरूरत नहीं है। हाँ मैं दुकान मतलब वो सुपरमार्केट टाइप जो भी होता है, मैंने उस बंदे से बोला, मैंने कहा पानी चाहिए, तो कह रहा स्टिल। तो भाई बहता हुआ पिला देगा क्या? लिक्विड है, स्टिल होना तो बहुत जरूरी है उसका। ऐसे थोड़ी तो बैठ के कह देगा 4 प्लस को। मुझे सोडा चाहिए होगा, मैं मांग लूंगा, इतना भी गवार नहीं हूं मैं। एक जगह तो वो पकड़ा दिया हमने, स्पार्कलिंग वाटर, पता नहीं क्या कि लोगों में छाले कर लो अपने। वो इंडिया में से 24/7 पर रखा हुआ देखा है लोगों ने, कभी किसी ने नहीं खरीदा, बस उठा के देखता वापस रखा। उसको पी रहे फालतू में। जैसे यूरोप आया ना, मेरी बेइज्जती नहीं, मुझे इतनी बेइज्जती नहीं लग रही यहाँ पे आके। जैसे मतलब यहाँ सब लोग पैदल घूमते रहते हैं अपना, बढ़िया है, सब लग रहा है कि यहाँ साथ के ही हैं, चलो हाँ किसी के भी साथ चल दो, ऐसे चल दो। भिखारी कितना आराम जाते हैं, सिर्फ सिगरेट मांगते हैं। बियर का कैन लेके भीख मांग रहा है यार वो, क्योंकि इतना कूल बनना है यार। चाहिए भी सिगरेट ही, खाना खुना नीचे बाहर में जाओ। खाना तो वैसे भी नहीं खा रहे साले, दारू पिए जा रहे, खाना नहीं खा रहे। भाई स्पेन में था भाई कुछ टाइम, वो तो साले इतनी ज्यादा दारू पी रहे हैं, क्या हम फालतू में बदनाम है। दिन भर बियर पीते, शाम को कहते हैं टाइम फॉर ड्रिंक्स। कितने लीवर लेकर घूम रहे तुम लोग। एक तो मेरे माँ बाप मानने को तैयार नहीं कि सूरज देर से ढल सकता है। हाँ मैं उन्हें बोलता हूँ कि अभी सूरज नहीं डला, कह रहे ऐसे कैसे नहीं डला? मैं बात करा दूं क्या आपकी? मेरा उसमें हॉस्टल में चालान काट दिया सिगरेट का। हाँ रूम में सिगरेट नहीं पीने दे रहे। हाँ उसने इतनी सी खिड़की थी, मैं उसे मुंह बाहर निकाल रखा था। मुंह क्या बाहर निकला तो मैं हल्का सा ऐसा था, बस बताओ बताओ। तो मैंने सिगरेट पी ली अपने, फिर उसने मेरा 28,000 का चालान काट दिया। मैं नीचे आया, उसने बोला कि यू हैव स्मोक्ड अ सिगरेट इन योर रूम। मैं कहा अ सिगरेट?
मैंने कहा भैया मुझे 3 दिन हो गए, आपने हाथ पकड़ा मुझे। मैंने विस्की मांगी, आइस मांगा, पानी मांगा, ना आइस दे रहा ना पानी दे रहा। कह रहा ऐसे पी लो इसको। मैं कैसे तो नहीं पी पाऊंगा। कह रहा विस्की में आप पानी मिलाते हो। मैं कहा भाई मैं ट्रॉपिकल कंट्री से हूँ, 1 हफ्ते मर जाएंगे हम लोग, तो फिर तुम्हारी तरह पीने लग गए तो। चलो अब शो कर लेते हैं, हो गया सब कुछ। मैं इनका सब पानी पी लूं बस। स्टिल पेपर हटा दिया इसमें से। हाईलाइट है हाँ, तो स्टिल है। हाँ लवली, स्टिल है। चलो ऑफिस से आ रहे हो क्या? संडे? अच्छा हाँ, तो क्या हो गया? संडे को बिल्कुल भी कुछ नहीं होता। चलो बढ़िया। नहीं भाई ने ऐसे वाला बैग टांग रखा था, वो कंपाउंडर लग रहा था, तो वो संडे वो तो संडे को भी जाता ही है। मैंने भी खरीदा वो पाउच यहाँ पे आने के बाद, चोरी से बचने के लिए। इतनी वाहियात चीज हिंदुस्तान में से डाल के घूम लो, लोग मेरे मुंह पे आके अनफॉलो करके चले जाएंगे। एक तो मुझे आज तक समझ में नहीं, उसको आगे रखना है पीछे रखना है। मैं आगे रखता हूँ तो मुझे लगता है पीछे से इसको चिटकने दबा के ना भाग जाए। पीछे रखता हूँ तो लगता है कि सामान ना निकाल ले। चलो एक तो ऐसे स्टैंड अप ही रह गया, जितना करना है वही करूंगा मैं। हाँ मैं बीच बीच में ट्राई करता रहता था ना कुछ कुछ। मैं फिल्म भी कराए चक्कर में जाके। भाई बहुत बुरा काटा मेरा बॉलीवुड ने। एक तो ऐसा पता अपने आप ही मिली मुझे फिल्म, मैं चला गया, सब कुछ हो गया, फिल्म आ गई, उन्होंने मुझे वहां से बॉम्बे से कॉल करने लगे कि अब आप बॉम्बे शिफ्ट हो जाओ। मैंने कहा क्या हो गया? मैं दिल्ली में रहता हूँ, ठीक रहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। कह रहे बॉम्बे आ जाओ, अब आपको मीटिंग्स करनी पड़ सकती हैं। मैंने कहा दिल्ली से आ जाऊंगा, सेम टाइम लगता है। तो थोड़े दिन तो उन्होंने मुझसे नहीं बात की। कह रहे बदतमीज तो है ये थोड़ा सा। फिर एक किसी तो टॉप शॉट बंदे का फोन आया, मुझे पता भी नहीं कौन है। उसने बोला बस ये आपने ऐसा काम किया फिल्म में, आपका फोन बजना बंद ही नहीं होगा अब। 2 साल से ऊपर हो गए, एक फोन नहीं आया मेरे पास। मैं फालतू में अननोन नंबर उठाता रहता हूँ। मैं करण जौहर का बड़ा ऑर्डिनरी सा नंबर है। ICICI वाली पूजा से बातें करता हूँ। 3 लोन ले चुका हूँ मैं। एक तो अननोन नंबर उठा के लगता है कि कोई ऐसी सेलिब्रिटी वाली बात है नहीं, कोई भी फोन कर रहा है मुझे भी। वहां मुझे एक दिन फोन आया, राजेंद्र नगर से बोल रहा हूँ, गटर भर गया, साफ कर दो। भाई गंदी बात है, उसने काट दिया इसके बाद, और मेरा नहीं उठा रहा। मैं उसे बता ही नहीं पा रहा हूँ कि मैं नहीं था वो। कोई ऐसा तो नहीं इसने ये शो सुना हुआ है मेरा, किसी को बताना मत। लाइव सुना हुआ एक, कौन सा वाला? 2 आपने कहाँ सुना है? अरे भाई थैंक यू, तो दोबारा आया, थैंक यू सो मच। वो बहुत पेश होता। भाई मेरी टीम ने ना मुझे बताया नहीं मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं। नोएडा में तुम लोग अगर नहीं गए हो ना तो एक जाना तो मत बिल्कुल भी। गूगल पे देख लेना, इसी से पूछ लेना शो के बाद वो जगह कहाँ है। मुझे कह रहे ताजमहल पे परफॉर्म कराएंगे आज तुमको। मैं उठ के चला भी गया, और ये सोचो मेरे दिमाग में नहीं आया कि ताजमहल नोएडा में क्या कर रहा है। और वो लिटरली छोटा सा ताजमहल बना रखा है उन्होंने। मेरी एंट्री पता कैसे थी? ताजमहल का गेट खुला, मैं बाहर आ गया। वहां से बाहर निकला, सामने बीच में पानी है, उसमें कबूतर बैठे हैं। पूरे शो में कबूतर मेरे ऊपर से उड़ उड़ के जा रहे हैं। बहुत गंदा शो था भाई, थैंक यू। आप कहाँ आए थे? तालकटोरा में आया था। तू क्यों आया दोबारा? अरे देखने के लिए नहीं, सुनने का होता है पहले तो स्टैंड अप में। घूम के थोड़ी मारता हूँ मैं यहाँ पे, देखे जाके। 2 बार मजा, आजकल ऑडियंस को भी बुला रहे। मैंने आज कैमरे लगवाई इसलिए है। 3 मेरे पे, 2 तुम पे हैं। मैं गया, वहीं मिलेंगे दोबारा।
ऐसे टैप करते हैं ऐसे। हाँ ओके। और छोटा वाला है नहीं मेरे पे। मैंने इनसे कहा था वो मखमल का कपड़ा आता है वो रख देना। ये मखमल का कपड़ा ये। पिछली बार इसे यहाँ लगाया था, लाभ यहीं चिपक गया था। तुम्हें कम से कम कपड़ा मंगाया, मैंने कपड़ा तो लगा लूंगा। बहुत खराब है। एक तो ये भाई, तो लड़की हूँ तुम्हारे लिए ना और इज्जत बढ़ जाती मेरी भाई। पहले ना जब स्टैंड अप पहले करता था कोई फर्क नहीं पड़ता था, मेकअप लगाया कुछ नहीं लगाया, ऐसे मुंह उठाए चले गए बस। और जब से ये एक्टिव में घुस गए तब से मैंने फिर हेयर आर्टिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट ये सब रखने शुरू कर दिए। अब उन्हें पैसे देते हैं तो वो अपना काम करते हैं। मैं आज बिना मेकअप के आ सकता था पर उन्होंने कहा नहीं हम तो रंगेंगे। एक तो आधा घंटा बैठ के पहले से करवाओ, वो इरिटेटिंग, और उसके बाद ज्यादा इरिटेटिंग से जाके मुंह धुलो। अब मुझे नहीं समझ में आता मुंह धोके कौन सोता है भाई। मैंने जिंदगी भर से मुंह धुला ही इसलिए था कि आँख खुल जाए। अब मैं जाके मुंह धुलूंगा, मुझे नींद नहीं आएगी 2 घंटे तक। मैं टोटल अगेंस्ट हूँ मुंह धोने के, मुझे कोई मतलब नहीं है। हाँ मेरा मन नहीं करता बिल्कुल भी। ये बहुत, तुम लोग तो बहुत मेहनत कर लेती हो। हाँ जितने भी, क्या क्या रूटीन होता तुम्हारा बस बताओ। अभी जाके क्या करोगी जल्दी से बताओ। मेकअप रिमूव करेंगे, ठीक है, फेस वॉश करेंगे, ठीक है, टोनर लगाएंगे, ठीक है, सीरम लगा के सो जाएंगे। सीरम लगा के सो जाएंगे, ठीक है। भाई क्या करेगा तो जाके कह रहा सो जाओ। मैंने पानी लगा लिया मुंह पे, बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ एक तो कोई धुलने का जगह है मेरे मुंह पे जो धुलूं मैं। इतनी सी जगह है उसमें आंख आ जाती बीच में। हाँ उसे लगा लो वो आंख में घुस जाता है फिर। हाँ एक तो ये फेस वॉश के तो मैं बिल्कुल ही अगेंस्ट हूँ। हाँ ऐसी जो हाथ में लगा लो मुंह पे ठीक ठाक हो जाता है अपना बढ़िया। इनमें से लग रहा है किसी ने फेस वॉश करा है कभी जीवन में? तूने करा तो फेस वॉश लगाता है? ब्रश कर देखो, ब्रश कर लो वही बड़ी बात है। तुम ये देख रहे हो क्या प्राउड। ब्रश तो कर ही ले यार। मुझे लग रहा है लड़कों पे ना कोई रिसर्च भी नहीं कर रहा कुछ खास। हाँ तुम कौन सा फेस वॉश यूज करती हो आप? चेंज क्यों करती हो? खत्म हो जाता नया ले आती हो या फिर ब्रांड ही बदल देती हो? ब्रांड का नाम मत लेना, वैसे ही बताओ। ड्राई स्किन, हाँ देखो। कैसी स्किन है भाई आपकी? ऐसी है ब्राउन? हमें कोई आइडिया ही नहीं है कि हमारे मुंह पे क्या लगाना है हमको। हमने हाथ धोने कोविड के बाद सीखे। लड़के सैनिटाइजर इसलिए लगा रहे हैं कि सिगरेट की स्मेल ना आए। हमें कोई मतलब नहीं हमें कैसा भी कि हम फेस पे क्या लगा रहे हैं क्या नहीं लगा रहे। मुझे लगा कोई रिसर्च भी नहीं कर रहा क्योंकि हमारे फेस वॉश के नाम पड़े तो कभी टर्बो ब्राइट, पावर लाइट, क्या है बल्ब है हम। चारकोल लगा लो तंदूर है ये। सीधा कह दो ना रिन सुप्रीम घोल रखे खा लो इसको जाके। फालतू में मूड। एक तो हमें वो ऐड भी हमारे उससे करवाते हैं जॉन अब्राहम से। एक तो मुझे ना उस आदमी पे तरस आता है इतनी बेहतरीन बॉडी बनाने के बाद अगर मुझे मुंह धोने की बात करनी पड़ जाए। लाना थे तेरे प्रोटीन के डब्बों पे। हेलमेट लगा के कहता है पॉल्यूशन घुस गया। कहां से घुसा बे? हेलमेट बदल तू पहले। हाँ भाई बहुत बुरे हाल है हमारे। कुछ भी चिपका दे रहे हम लोगों को मार्केट में। तुम लोग पढ़ा के लाती हो कौन से डब्बे पे क्या लिखा है, इसमें कितना एसिड है कितना क्या। एसिड नहीं सॉरी क्या होता है जो भी होता है। मेरी बात सुनो, मैं अपने एक दिन एक दोस्त के घर गया, मैं उसके वॉशरूम में गया तो एक वो रखी हुई थी, वो दाढ़ी अपनी डाई करता है तो उस पर वो डाई रखी हुई थी, उस पर लिखा था जापान का नंबर 1 ट्रस्टेड ब्रांड। जापान में कौन दाढ़ी रखता बे? मैंने पूछा क्यों लिया, कह रहा भाई जापान का बेस्ट है। मैं दाढ़ी नहीं किसी हमें कुछ भी चिपका रहे हम ले ले रहे हैं। हाँ रोहित भाई और कितना टाइम वेस्ट करूं, कमाएंगे दोनों।
दोनों को बताओ ये कैमरे में सबसे आगे हैं। आओ बैठो यार, तुम तो हो भी नहीं वाले। हाँ तुम वहां बैठो, बैठ जाओ। जब एडिट करूंगा तो एक लड़की की खोपड़ी में से एक लड़का की खोपड़ी जब आ जाएगी तो फिर तो तुम में से इंस्टाग्राम पे आके लिखेगा कि ये है एडिटेड है ही नहीं है। तुम तो नहीं थे। अच्छा अब उन्हें पीछे बिठा रहे हो? नहीं इसके साथ है भाई वो। हाँ बैठो, चिल करो, कोई दिक्कत नहीं भैया। आप उनको पीछे बिठा देना आप, ठीक है। अब तुम समझ गए ना कि मुझे क्या करना पड़ेगा, वरना यहीं बैठी थी ना लड़की, यहीं बैठी थी ना वो, अपनी बहन जो बैठी थी, बस ठीक है। हाँ यही करते रहते हैं लड़के, यूट्यूब पे बैठ के ये सर बदल गया, खोपड़ी बदल गई, ये इसने घर पे किया है पर्दे के आगे। यही तो करता हूँ मैं अपने घर में। एक तो सुबह हल्के से मुंह पे छींटे मारे और खड़ा हो गया, मेरा नाम अनवर सिंह रखती है। अब डिस्टर्ब हो गया तो फिर एक छोटी सी बात, बहुत हल्की सी बिल्कुल। भाई तू बियर ऊपर से क्यों पी रहा है? आदत है? ये कैसी आदत है ऊपर से बियर? मुंह क्यों नहीं लगा रहा है बॉटल को? इससे झाग ज्यादा बनते हैं। ये गरीबी क्या क्या सिखाती है? समझ रहे हो क्या कर रहा है ये? हम बियर पकड़ते हैं, फिर ग्लास में ऐसे डालते हैं तो झाग बनते हैं। ग्लास है नहीं तो सीधा मुंह में ऐसे डाल रहा है, उसके मुंह में झाग बनते हैं, फिर ये उन्हें पीता है। इतना जिंदगी कितनी खराब हो सकती है किसी की। मुंह पे लगाने से गैस बनती ज्यादा। क्या सिखा, किसको सिखा रहा है तू ये बात? मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, हम सब के तो नहीं हो सकते। तो कल एक काम करियो, साइबर हब में निकल के ना बस देखता हुआ जाइए लोग कैसे बियर पीते हैं। पूरी दुनिया तो नहीं कर रही होगी ये काम। तू ऐसे पी, ऐसे ऐसे पी।